नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है हमारे ज्योतिष इनसाइट्स चैनल पर। और हमने शुरू किया हुआ था बिगिनर्स लेसन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जिसमें कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज़ोडिएक साइंस के बारे में कि किस तरह से ये हमारे जो 12 राशियां हैं ये डिवाइड होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि ये राशियां हैं क्या, ज़ोडिएक साइंस है। तो जनरली क्या है कि जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको जो पंचांग वाला लेक्चर था उसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो ये जो जॉडियक है बेसिकली एक ये आपका एक सर्कल है जो कि जिसके पूरे टोटल एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री में को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो 30 डिग्री ईच का एक एक पार्ट बनेगा। और इस एक पार्ट को मतलब जो 30 डिग्री का है उसी को हम एक साइन कहते हैं। तो टोटल जो साइन होते हैं वो 12 होते हैं। और इसके आधार पर पे हमारी जो बॉडी है उस पर काफी सारे इन्फ्लुएंसेस आते हैं जिनकी हम आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ज़ोडिएक साइंस का। अब बात करें क्लासिफिकेशन, तो जनरली हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं ज़ोडिएक साइन को अकॉर्डिंग टू नेचर कि ये फायरी एलिमेंट के हैं, अर्थ के हैं, एयर के हैं या वाटर के हैं। फायरी मतलब अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है या जल तत्व है। और जैसे कि अगर फायरी साइन की अगर वो है तो वो काफी एनर्जेटिक होगा, अर्थली साइन की है तो वो काफी ग्राउंडेड होगा और प्रैक्टिकल सोच वाला होगा। वहीं एयर साइन का है तो काफी इंटेलेक्चुअल होगा और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे होंगे। वहीं अगर वाटर की साइन का है तो वो काफी इंट्यूटिव यानी कि काफी क्रिएटिव टाइप का रहेगा और थोड़ा इमोशनल भी होगा। तो इसके अलावा भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं मूवेबल, फिक्स या डुअल। मूवेबल मतलब चर, फिक्स मतलब स्थिर, डुअल मतलब द्विस्वभाव। तो चर, स्थिर, द्विस्वभाव। तो चर जो है वो मतलब जो है वो थोड़े से आपका चेंजेबल टाइप के रहता है यानी कि काफी अडेप्टेबल होता है। वहीं आपका जो फिक्स होंगे वो काफी ज्यादा स्टेबल और कंसिस्टेंट रहेंगे। और वहीं अगर डुअल नेचर है तो वो उसमें दोनों तरह के जो ट्रेड्स हैं वो रहता है। तो इस तरह से हम ज़ोडिएक्स को डिवाइड करते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके ज़ोडिएक को समझते हैं। तो जो पहला जो ज़ोडिएक आता है हमारा वो होता है एरीज। इसको हिंदी में मेष कहते हैं। ये फायरी नेचर का है, मतलब इसका एलिमेंट जो है वो फायरी है और ये चर है। और इसका जो स्वामी माना जाता है वो माना जाता है मंगल को, मार्स को। तो इसके जैसे कि आप की ट्रेड्स देख सकते हैं कि ये करेजियस होगा, एनर्जेटिक होगा, इंडिपेंडेंट होगा, नेचुरल लीडर रहता है। वहीं इसके कुछ वीकनेसेस हैं कि थोड़ा इम्पल्सिव होगा, या इम्पल्सिव मतलब कि तुरंत ही क्षण में जो है वो रुष्ट भी हो सकता है, क्षण में तुष्ट भी हो सकता है। थोड़ा इम्पेशेंट होगा, हल्का सा शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। वैसे भी मार्स से रूल कर रही है तो थोड़ा सा डिसिप्लिन भी है आपकी राशि है। पर्सनैलिटी जो है काफी कॉम्पिटिटिव होगा क्योंकि इसमें मतलब यूनिफॉर्म वाले चीज आ गई, क्योंकि मार्स का मतलब जब भी मार्स आए तो आप समझ लीजिए कि इसका मतलब है यूनिफॉर्म। रिस्क टेकर होगा, जाहिर सी बात है, जैसे एक आर्मी का पर्सन है उसी तरीके का होगा। और सेल्फ रिलायंट यानी कि सेल्फ पे डिपेंडेंट होगा। इन्फ्लुएंस अगर आप देखें तो लीडरशिप क्वालिटी इसमें रहती है, इसमें काफी कॉन्फिडेंस रहेगा, काफी हाईली एम्बिशियस होता है और एक्शनेबल होगा। तो ये एक बेसिक एक आइडिया है एरीज के बारे में यानी कि मेष राशि के बारे में। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट राशि आती है वो है हमारी वृषभ राशि। ये अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व की है, फिक्स्ड है। और इसका जो रूलर है वो है शुक्र यानी कि वीनस। अब इसके अगर की ट्रेड्स की बात करें तो ये स्टेबल है क्योंकि आपका फिक्स साइन है। ठीक है, पेशेंट रहता है, थोड़ा मतलब इसमें पेशेंस ज्यादा रहेगा। डिपेंडेबल है, मटेरियलिस्टिक है। मटेरियलिस्टिक इसलिए है क्योंकि ये शुक्र से हो रहा है, तो शुक्र की राशि है, मतलब इसका स्वामी ग्रह जो है वो शुक्र माना गया है। तो ये थोड़ा सा शुक्र का मतलब विलासिता से मतलब है, तो थोड़ा मटेरियलिस्टिक होगा। अब इसकी जो अगर वीकनेस की बात करें तो थोड़ा जिद्दी होगा। टॉरस मतलब वृषभ, वृषभ का मतलब बैल।
तो बैल जैसे क्या है, काफी बैल बुद्धि कहते हैं, तो बैल बुद्धि का मतलब है कि ये काफी ज्यादा स्टबॉर्न हुआ है, मतलब कि बड़ा जिद्दी टाइप का हुआ, एकदम से तुरंत ये चेंज नहीं आएगा। वैसे भी इसका जो है ये फिक्स एलिमेंट का है, तो इसमें चेंज नहीं आता। और इंटेलिजेंट है, ठीक है। पर्सनैलिटी क्या है इसकी कि हार्ड वर्किंग, मेहनती होता है, जैसे बैल की तरह जुटा हुआ है हमारे यहाँ कहते हैं। ब्यूटी लविंग, थोड़ा सा मतलब खूबसूरती को पसंद करता है। और प्रैक्टिक, सबसे अच्छी बात है कि ये प्रैक्टिकल है। और इसका इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादातर वेल्थ पे, लग्जरी पे, आर्ट पे, लव पे, कंफर्ट पे, इस पे ज्यादा इसका ध्यान रहता है। इसके बाद जो तीसरी राशि आती है वो है जेमिनी। जेमिनी मतलब मिथुन राशि। ये एयर एलिमेंट की राशि है और डुअल साइन है। और इसका जो रूलर है वो है आपका बुध, यानी कि मरकरी। तो इसके की ट्रेड्स अगर आप देखें तो की ट्रेड्स जो है इसके काफी, ये इंटेलेक्चुअली काफी हाई रहता है। थोड़ा सा विटी, मतलब हल्का सा नोटोरियस होगा, कम्युनिकेटिव होगा, यानी कि ये अपने बात को बहुत अच्छे से किसी को भी समझा सकता है और किसी भी परिस्थिति में ढल सकता है। क्योंकि एयर ही साइन है तो एयर कहीं भी फिट हो सकती है, उसी तरह से ये भी फिट हो सकता है, इसलिए ये अडेप्टेबल होता है। वीकनेस है कि काफी रेस्टलेस होता है, मतलब इनको कोई भी चीज जो है वो तुरंत चाहिए। इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब कंसिस्टेंसी जो है वो इनमें नहीं पाई जाती है। और थोड़ा सा कभी कभी सुपरफिशियल भी बातें करते हैं, कि मतलब हवा में बात करना, क्योंकि एयर एलिमेंट है। पर्सनैलिटी, ऑब्वियस सी बात है, पर्सनैलिटी इनकी वर्सेटाइल होगी। वर्सेटाइल मतलब कि ये हरपन मौला टाइप के लोग हैं। लॉजिकल होगा, मतलब मैथमेटिक्स में ये बेटर होगा, और काफी ज्यादा अपने को एक्सप्रेस कर सकता है। अब इसका जो इन्फ्लुएंस है इस राशि का, वो ज्यादातर है आपका कम्युनिकेशंस पे। दूसरा ट्रेड पे, क्योंकि ऑनलाइन आज की डेट में ट्रेड है। इंटेलेक्ट पे, ठीक है। और क्यूरियोसिटी, यानी कि कितना क्यूरियस है व्यक्ति, क्यूरियस मतलब कितनी ज्यादा इसमें, मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा। तो वो जो है ये आपका मिथुन राशि के ट्रेड्स हैं। इसके बाद जो अगली राशि आती है वो आती है कैंसर। इसको कर्क राशि कहते हैं। ये वाटर एलिमेंट है, क्योंकि केकड़ा आपका पानी में पाया जाता है। मूवेबल है, यानी कि मतलब कि मूव करती रहती है, ठीक है। चर है, और इसका जो स्वामी है वो मून है। तो इसके की ट्रेड्स हैं, ये काफी इमोशनल होता है। ये वाली राशि सेंसिटिव होगी, नर्चरिंग होगा, इमेजिनेटिव होगा, क्योंकि इमेजिनेशन इमेजिनेशन पावर काफी ज्यादा रहेगी। वीकनेस, काफी मूडी होगा, थोड़ा सा इनसिक्योर और ओवरली सेंटिमेंटल होता है। ये मेरा खुद का पर्सनल भी है। जब मैं आपको फलित, थोड़ा जब एडवांस कोर्स में जाएंगे तो वहां का मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अक्सर, जिसका भी कर्क राशि से काफी ज्यादा लगाव रहता है। अच्छा, एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि ये आपकी चंद्रमा की राशि या सनसाइन, इससे मैं, मेरा तात्पर्य नहीं है। ये तात्पर्य केवल, अभी मैं केवल साइन या राशि के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कि मेरी कैंसर साइन है, मेरा सन साइन कैंसर का है, या फिर मेरा मून साइन जो है वो कैंसर का है, यानी कि चंद्रमा मेरा कर्क में है, या मेरा सूर्य कर्क में है, तो मैं जो है काफी ज्यादा सेंटिमेंटल होऊंगा, तो ऐसा नहीं है। अभी इसके बारे में मैं बाद में आपको, जब हम फलित के बारे में डीप में जाएंगे तो आपको इस बारे में ज्यादा पता लगेगा। लेकिन अगर आपका लग्न कैंसर का आता है, यानी कि कर्क राशि का अगर लग्न है, तो थोड़ा सा आप इमेजिनेटिव होंगे और बिट सेंसिटिव रहता है। अब अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो ये काफी फैमिली ओरिएंटेड होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि थोड़ा सेंटिमेंटल है तो फैमिली से इनका ओरिएंटेशन काफी रहेगा। एम्पैथेटिक रहते हैं। एम्पैथी का मतलब हो गया कि सिंपैथी से हायर वर्जन एम्पैथी, मतलब कि दूसरे के दुख को अपना दुख समझना। प्रोटेक्टिव भी रहेंगे, जैसे कि मतलब थोड़ा सा पैम्परिंग वगैरह ज्यादा ये करेंगे। इसका इन्फ्लुएंस अगर देखें तो माता का कारक माना गया है, इमोशंस का माना गया है, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा माता का भी कारक है, उसका भी, और प्लस घर वगैरह का। और केयरिंग, तो अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है तो वहां पर पे आपका कैंसर साइन काफी ज्यादा यूज हो सकता है। फिर इसके बाद जो अगली राशि आती है वो है आपकी सिंह राशि। ये सूर्य के द्वारा गवर्न होती है, और ये फायरी एलिमेंट है, यानी कि अग्नि तत्व की राशि है। और इसके राजा, मैंने जो बताया आपको, स्वामी जो है वो सन है।
तो इसके की ट्रेड्स हैं, जो एक सिंह के की ट्रेड्स होते हैं वही इसके की ट्रेड्स हैं कि काफी कॉन्फिडेंट होगा, कैरिस्मेटिक टाइप का होगा वो व्यक्ति, मतलब लीडरशिप टाइप की क्वालिटी रहेगी उसमें, और एनर्जेटिक बहुत होगा। लेकिन इसकी कुछ वीकनेसेस भी हैं कि अगर ज्यादा वैसा रहा तो ये इगोइस्टिक बहुत होगा और डोमिनेट करने की कोशिश करेगा और काफी ज्यादा अटेंशन सीकिंग होगा। इसके अलावा अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो काफी ज्यादा एम्बिशियस रहेगा, क्योंकि एम्बिशंस इसके हाई रहेंगे। इन्फ्लुएंशियल होगा, ऑब्वियस सी बात है, और कमांडिंग प्रेजेंस, मतलब जो भी चीज आप एक शेर में लाइन में देख सकते हैं वो सारी की सारी क्वालिटी आपको लियो राशि में मिलेगी। इसका इन्फ्लुएंस जो है ज्यादातर अथॉरिटी में, पावर में, रिकॉग्निशन में, सेल्फ रिस्पेक्ट में, इवन स्पोर्ट्स में भी आता है। वो मैं यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर जनरल स्पोर्ट्स की बात करें तो वहां पर भी लियो, क्योंकि ये सन का साइन है, तो ये यूज होता है। इसके बाद अगली आ गई आपकी विर्गो, यानी कि कन्या राशि। अर्थ एलिमेंट है, डुअल नेचर है, और इसका जो रूलर है वो है आपका बुध यानी मरकरी। इसके की ट्रेड्स हैं, ये एनालिटिकल होता है। जैसे डाटा साइंस वगैरह जो है तो वो आपका मतलब विर्गो से आएगा। मेटिकुलस होंगे, हार्ड वर्किंग होते हैं और काफी ज्यादा प्रैक्टिकल रहता है। वीकनेस क्या है कि काफी ज्यादा ओवर क्रिटिकल। ओवर क्रिटिकल का मतलब आप मान के चलें कि हर बार परफेक्शन की ओर को बढ़ने वाला रहता है, परफेक्शनिस्ट होते हैं और थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं कि मतलब हर बात पे शक शक वगैरह करता है। अब पर्सनैलिटी की बात करें तो काफी ज्यादा डिटेल्स में ये जाते हैं। इसके अलावा डिसिप्लिन इनमें काफी रहता है और प्रॉब्लम सॉल्वर है। और इसका इन्फ्लुएंस जो है ज्यादातर हेल्थ में है, सर्विस में है, डिसिप्लिन में है और प्रिसीजन में है। प्रिसीजन मतलब बिल्कुल प्रिसाइसली वही चीज चाहिए जो कि इनको मतलब अगर ये चीज यहाँ पे है तो ये यहीं पे रहेगी। इस तरह का जो नेचर रहता है वो विर्गो साइन का रहता है, यानी कि विर्गो राशि का रहता है। इसके बाद अगली राशि आई आपकी तुला राशि, लिब्रा। ये एयर एलिमेंट की राशि है और मूवेबल है, और इसका जो रूलर है वो वीनस है। इसके की ट्रेड्स हैं, बैलेंस्ड है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये तुला बनी है तो ये बैलेंस तुला है, ना कि एक और को झुकी हुई है। चार्मिंग होगा और सोशल टाइप का रहेगा। ये व्यक्ति काफी ज्यादा सोशल होते हैं आपके तुला राशि से जो गवर्न करते हैं। वीकनेस क्या है कि थोड़ा सा डिसीजन लेने में इनको दिक्कत आती है, तो इनडिसिसिव होता है, डिप्लोमेटिक होते हैं काफी ज्यादा, और पीपल का प्लेजर मतलब दूसरों के प्रति का जो प्लेजर है उसको ये गवर्न करता है, क्योंकि ये वीनस की राशि है। आप गौर कीजिए, ये भी एक वीनस की राशि है। अब पर्सनैलिटी आर्टिस्टिक, जो जाहिर सी बात है शुक्र से रिलेटेड चीज आ गई, यानी कि ये आर्टिस्ट वगैरह जो कलाकार वगैरह होते हैं उनकी ये राशि है, या साहित्यकार वगैरह जो है वो भी आपका इसी से आते हैं। काफी ज्यादा फेयर होता है इनका, मतलब इनके साथ डीलिंग करना, बिट डिप्लोमेटिक भी होता है। इनका इन्फ्लुएंस जो है ज्यादातर आपका रिलेशनशिप्स में पड़ता है, पार्टनरशिप्स वगैरह में, एस्थेटिक्स यानी कि सुंदरता में है, और हार्मनी में। तो ये आ गई आपकी तुला राशि के बारे में बात। इसके बाद जो अगली 8वीं राशि आती है ये है स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि। ये वाटर एलिमेंट है, क्योंकि आपका जो ये है ये वाटर में रहता है, या फिर ये कहें तो आ, आपका सीलन भरी जगह में आपको बिच्छू मिलेगा। तो ये बिच्छू है, स्कॉर्पियो मतलब बिच्छू। ये वृश्चिक, इसको संस्कृत में हम कहें तो वृश्चिक। इसका भी जो रूलर है वो मंगल है। तो इसके ऑब्वियस सी बात है की ट्रेड्स मंगल से मिलेंगे। मंगल का मतलब यूनिफॉर्म, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये काफी ज्यादा इंटेंस होता है, मिस्टीरियस रहता है। मिस्टीरियस मतलब कि ये थोड़ा छिपे हुए रहेंगे, ठीक है, डिटरमाइंड रहते हैं और काफी ज्यादा पैशनेट होते हैं अपने काम के प्रति। वीकनेस क्या है, थोड़ा बिट जेलस टाइप के रहते हैं, यानी कि इनमें मतलब जलन ज्यादा रहती है। थोड़ा सा सिक्रेटिव, क्या जैसे बिच्छू क्या है छिपके रहता है, तो उसी तरह ये भी थोड़ा छिपके रहने वाले लोग हैं। और दूसरा इसका मतलब ये पीछे से डंक मारता है, तो यानी कि ये रिवेंजफुल बहुत होता है। ये जब मैं आपको एडवांस एस्ट्रोलॉजी बताऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा कि इस तरह के लोग काफी ज्यादा मतलब ठगीगिरी का अगर कोई बिजनेस है तो उसमें अगर वो ज्यादा प्रभाव आपका अगर स्कॉर्पियो का आ गया तो आप देखेंगे वो बंदा काफी बड़ा ठग बनेगा, ठीक है। पर्सनैलिटी, तो ये काफी ज्यादा डीप थिंकर होते हैं, रिसर्चर्स भी होते हैं और स्ट्रेटेजिक भी होता है। तो अगर आपको स्ट्रेटेजीज वगैरह प्लान करनी है, जैसे कि जनरल लेवल पे या जो हायर लेवल के जो अफसर्स हैं,
तो वो जो है वो काफी ज्यादा स्कॉर्पियो से गवर्न रहता है, उस तरह के व्यक्ति लोग। इन्फ्लुएंस इनका मिस्टिज्म में, मिस्टिज्म मतलब कि कुछ भी रहस्यमयी जो चीजें हैं, साइकोलॉजी का मतलब साइकोलॉजिस्ट भी इस तरह के लोग रहते हैं। तो और ट्रांसफॉर्मेशन और प्लस पावर, क्योंकि मंगल है तो ये पावर की भी एक राशि है और ट्रांसफॉर्म भी बहुत जल्दी होता है। इसके बाद अगली आती है सैगिटेरियस यानी कि धनु। धनु का अगर आप चिन्ह देखें गौर से तो ये आप देख रहे हैं कि एक मनुष्य है और साथ में एक घोड़ा है, ठीक है। तो ये जो धनु है ये फायर एलिमेंट है और डुअल नेचर की है। डुअल नेचर इसीलिए क्योंकि आप गौर से देखें तो मतलब इसमें घोड़ा भी है, यानी कि ये चर भी है और स्थिर भी है। और इसका जो रूलर है वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव। इसके की ट्रेट्स है फ्री स्पिरिटेड, यानी कि मतलब ये सेल्फ मोटिवेटेड होता है, ऑप्टिमिस्टिक होगा, बहुत ज्यादा मतलब आशावादी व्यक्ति होता है, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और एडवेंचरस। इवन अगर आप देखें जो स्पेशल कमांडो लेवल के लोग हैं, यानी कि एनएसजी हो गया आपका, या एसएफ के पैरा एसएफ के जो कमांडर्स वगैरह हैं, उनको अगर देखें, क्योंकि मैंने एक दो इन लोगों की भी कुंडलियां देखी है, तो वो काफी ज्यादा सैगिटेरियस यानी धनु राशि से गवर्न होता है। जैसे कि एक नॉर्मल एक आर्मी का अफसर है और एक स्पेशल कमांडो का अफसर है, उनको उनकी ट्रेनिंग से लेकर के उनका इवन मतलब हथियार चलाने का भी अगर आप बात करें तो ये लोग हर चीज के काफी ज्यादा धनी होते हैं। तो ये क्या है, ये धनु राशि के ट्रेट्स हैं। पर्सनैलिटी तो काफी ज्यादा अच्छा। वीकनेस की बात करें तो कभी कभी ये काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, रेकलेस हो जाता है और इम्पेशेंट हो जाता है। रेकलेस मतलब कि काफी ज्यादा मतलब किसी के ना सुनने वाले, और इम्पेशेंट भी हो जाता है, यानी कि अधैर्य हो जाता है इनमें। पर्सनैलिटी की बात करें तो काफी ज्यादा नॉलेज सीकर, मतलब कि ये ज्ञान पिपासु अगर मैं शुद्ध हिंदी बोलूं, काफी ज्यादा इंथुजियास्टिक रहता है और ट्रैवलर टाइप के लोग हैं, क्योंकि घोड़ा आप जैसे देख रहे हैं तो ये घोड़ा है तो ट्रैवलर से इसका रिलेशन है। इन्फ्लुएंस तो क्योंकि ये बुध बृहस्पति की राशि है तो फिलॉसफी यानी विजडम, विजडम इसका मेन चीज है। तो बृहस्पति जो है विजडम देता है, ठीक है। तो फिलॉसफी विजडम वाली ही बात आती है और हायर एजुकेशन को भी दिखा रहा है, प्लस ट्रैवल और एक्सपेंशन। क्योंकि जुपिटर एक ऐसा, अभी आगे जाके हम जब जुपिटर के बारे में पढ़ेंगे तब भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी भी बता दूं कि कोई भी बड़ी अगर कोई चीज हो रही है तो उसका कारक ग्रह जुपिटर है। तो सेम यही ट्रेट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, एक्सपेंशन यानी कि बड़ी चीज होगा। जैसे कि अगर मैं इसको, अगर जब हम प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आएंगे, जैसे कि हम मतलब प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो लेट्स से कि आपका बृहस्पति जो है, जैसे क्या है कि अगर आप लेट्स से कार ले रहे हैं, तो जनरली क्या है कि शुक्र ग्रह की अगर आपकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो आप कार वगैरह परचेज करते हैं, प्लस कुछ कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन साथ में अगर उसमें जुपिटर जुड़ गया तो आपकी कार फिर छोटी कार नहीं लेंगे, आप जो है काफी बड़ी कार लेंगे। तो ये जो है ये एक्सपेंशन की बात है। या आपका जैसे जमीन ले रहे हैं तो जमीन मतलब फिर आप ये नहीं है कि आप केवल थोड़ी सी जमीन ले ली कि लेट्स से 1000-2000 स्क्वायर फीट, तो मतलब आपका बंगला जो होगा तो वो बंगला ही होगा, मतलब वो 5000-10,000 स्क्वायर फीट से कम का आपका बंगला नहीं होगा। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपकी धनु राशि में आती है, मतलब इन, और ये बड़ी चीजों को पसंद भी करता है। इसके बाद अगली आती है मकर। तो ये क्या है, ये अर्थ एलिमेंट है और ये मूवेबल है, ठीक है। मूवेबल मतलब चर है, चर राशि है, और इसका जो रूलर है, स्वामी जो है वो है शनि देवता। अब दोस्तों एक बड़ी जोरदार बात मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे मगरमच्छ का चिन्ह बनाया हुआ है। और अभी मैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है, मैंने एआई से जनरेट की है ये सारी इमेजेस, तो वहां पर पे मेरे को कैप्रिकॉन जैसे ही मैं डालता हूँ तो कैप्रिकॉन में भी एक क्या कहते हैं, भेड़ का कह ले या फिर एक बकरी का साइन आ रहा है। वो एक्चुअली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कैप्रिकॉन को इस तरह मानते हैं, लेकिन हमारा जो वैदिक ज्योतिष है वहां पर पे कैप्रिकॉन को मगर कहा है, क्योंकि ये मकर राशि है ये, और ये मगरमच्छ के ट्रेट्स हैं इसमें। और अर्थ एलिमेंट है, मतलब ये वाटर एलिमेंट नहीं है, ये अर्थ एलिमेंट है। और दूसरा आप देखिए तो ये मूवेबल है, ठीक है। तो अब इसके की ट्रेट्स को अगर आप देखें तो ये काफी डिसिप्लिन्ड होता है, हार्ड वर्किंग होगा,
प्रैक्टिकल होता है और पेशेंट होता है। वीकनेस अगेन स्टबबॉर्न, जिद्दी होगा, इमोशनली रिजर्व्ड, मतलब बहुत ज्यादा न्यूसेंस टाइप का रहता है और काफी ज्यादा सीरियस रहेगा। पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो काफी ज्यादा एम्बिशियस ये लोग मतलब ये राशि है, रिस्पॉन्सिबल है और काफी ज्यादा गोल ओरिएंटेड है। इन्फ्लुएंस जो है, क्योंकि शनि जो है करियर का देवता, मतलब नौकरी से रिलेटेड कोई भी चीज है तो उसमें शनि का एक कारक रहता है। तो करियर के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए और इवन जो लॉन्ग टर्म के आपके गोल्स हैं कि लेट्स से 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो ये जो ट्रेड्स आते हैं वो आते हैं कैप्रिकॉन से, यानी कि मकर राशि से और स्ट्रक्चर से। तो ये जो है आपका हो गया मकर राशि। इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट राशि आती है वो होती है एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि। ये आपका एयर एलिमेंट है, यानी कि वायु तत्व की है, फिक्स्ड है और इसके भी रूलर जो है वो शनि देवता है। अब इसके जो की ट्रेड्स हैं वो इनोवेटिव है, नया नया कुछ करना चाह रहा है। देखिए तो इसमें को अगर आप इसकी फिगर को देखें तो इसमें जो पानी है ये सतत बह रहा है, यानी कि कंटिन्यूएशन में है। तो ये फिगर मैंने जानबूझ करके लगाई है क्योंकि ये कंटिन्यूएशन का है। तो ये हमेशा कुछ ना कुछ नया इनोवेट करना चाहता है। इंटेलेक्चुअल होते हैं ये काफी ज्यादा, ह्यूमैनिटेरियन होता है, यानी कि मतलब मानवतावादी है और इंडिपेंडेंट होता है। अगर इसकी वीकनेस की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट है कि इसेंट्रिक हो जाएंगे। इसेंट्रिक मतलब सोच हटके होगी और डिटैच्ड हो जाएंगे, क्योंकि फिर ये मतलब इनको अगर ये थोड़ा सा निगेटिव वे में चले गए तो डिटैच हो जाएंगे, मतलब इन्हें फिर किसी से मतलब नहीं रहेगा। और रिबेलियस, यानी कि अगर ज्यादा ही निगेटिव हो गया तो ये वही लोग हैं जो कि इनको हम कह सकते हैं कि आंदोलन आंदोलनकारी है, आंदोलन जीवी। करंट में मोदी जी ने एक शब्द आविष्कार किया है, आंदोलन जीवी। तो उस तरह का जो ट्रेट आएगा अगर वीकनेसेस में कहें तो वो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में आएगा। पर्सनैलिटी की बात करें तो काफी ज्यादा विजनरी ये लोग हैं, ठीक है, अनकन्वेंशनल, क्योंकि इनकी सोच थोड़ी अनकन्वेंशनल होती है और फ्यूचरिस्टिक थिंकर है। इनका इन्फ्लुएंस, इस राशि का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है वो आता है इनोवेटर्स में। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि विजनरी है तो ये इनोवेट भी करेंगे, सोशल रिफॉर्म्स वगैरह ये करते हैं अगर प्लस वे में ले जाएं तो। टेक्नोलॉजी, ये जो करंट टेक्नोलॉजी चल रही है उसको भी कारक जो है वो कुंभ है। और यूनिक आइडिया, मतलब एक अलग हटके जो आइडिया देगा वो इस कुंभ राशि का ट्रेट है। इसके बाद आखिरी जो राशि आती है वो आती है पाइसेस, यानी कि मीन राशि। ये ऑब्वियस सी बात है, मीन पानी में रहती है तो ये वाटर एलिमेंट है और ये डुअल यानी कि द्विस्वभाव राशि है। और इसके भी रूलर जो है वो हमारे बृहस्पति देवता है। इसके की ट्रेट्स हैं, कंपैशनेट होता है, इंट्यूटिव होगा, आर्टिस्टिक होगा और स्पिरिचुअल होगा। क्योंकि ये 12वीं राशि है तो थोड़ा सा इसमें स्पिरिचुअलिटी काफी ज्यादा रहती है। वीकनेसेस की बात करें तो जाहिर सी बात है काफी ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो सकता है, स्केपिस्ट, मतलब कि सब कुछ छोड़ के भाग जाने वाला, और कभी कभी अनरियलिस्टिक बात कर सकता है। ये वीकनेसेस हैं। पर्सनैलिटी थोड़ा सा ड्रीमी टाइप का होगा, क्रिएटिव होगा, काइंड हार्टेड होगा। इन्फ्लुएंस स्पिरिचुअलिटी, यानी कि अगर आपको स्पिरिचुअल होना है तो वहां पर पे इसका इन्फ्लुएंस रहता है। ड्रीमिंग में इसका मतलब ये राशि आती है। इंट्यूशंस वगैरह, इमोशंस वगैरह जो है वो आपका इस राशि के ट्रेट्स हैं। तो ये आपकी हो गई मीन राशि। तो ये हो गए आपके वो। फिर की टेक अवेज की बात करें तो समरी हमारी आ गई कि हमने जो पूरा का पूरा जॉडियक जो 360 डिग्री का है उसको हमने 12 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा और 30 डिग्री ईच का। तो उस तरह से हमने जो है पूरे के पूरे जॉडियक को तोड़ के बनाया और वो हमने उसको क्लासिफाई करा फायर एलिमेंट्स में, वाटर एलिमेंट में, एयर एलिमेंट में और अर्थ एलिमेंट में। उसके हिसाब से हमने राशियों को अलग अलग नामकरण दिया। अगर इसको आप सिस्टमैटिक वे में ले तो पहले आपका आ गया फायर, जैसे आपको मैं पीछे दिखाता हूँ। तो जैसे ये पहला फायर आएगा, उसके बाद आपका अर्थ आएगा, उसके बाद आपका एयर आएगा, उसके बाद आपका वाटर आएगा, फिर अगेन फायर आ जाएगा, फिर आपका अर्थ आ जाएगा, उसके बाद आपका एयर आ जाएगा और लास्ट में आपका वाटर आ जाएगा। फिर अगेन फायर, अर्थ, वाट एयर एंड लास्ट में वाटर।
तो इस तरह से आप इसको मतलब डिवाइड कर सकते हैं 4-4 के उसमें। और पहली जो होगी वो होगी चर, उसके बाद स्थिर, फिर द्विस्वभाव, यानी कि फिक्स, मूवेबल एंड डुअल। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके इनके वो आ गए। अब इनका इम्पैक्ट ऑन पर्सनैलिटी एंड लाइफ ऑब्वियस सी बात है, ये अगर आपकी काफी सारे ग्रह एक उसमें ही एक ही राशि में ज्यादा बैठ गए, क्योंकि देखिए अभी मैं वैसे कुंडली का शुरू नहीं किया, लेकिन अगर मैं आपको हल्का सा भी वो बताऊं, तो कोई भी ग्रह किसी कुंडली में अगर आ रहा है तो वो कुछ देने के लिए आता है। कि लेट से कहीं शनि अगर आपका बैठा है, या आपका बृहस्पति जी कहीं पे बैठे हुए हैं, या फिर आपके चंद्रमा कहीं किसी राशि में बैठे हैं, तो वो उस राशि में कुछ ना कुछ देने आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक पर्टिकुलर राशि में काफी सारे ग्रह बैठ गए, जैसे क्या है कि अभी कुछ दिन बाद एक कॉम्बिनेशन आ रहा है कि 5 के 5 ग्रह जो है वो एक ही राशि में आ रहे हैं। तो उसका एक चीज आप ये भी लगा सकते हैं कि 5 के 5 ग्रह, मतलब 5 ग्रह एक राशि में आ रहे हैं, तो उस समय पे आपका वो वाली जो राशि के ट्रेड्स हैं जो वो काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा निखर के आएंगे उस पीरियड में, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है। जैसे कि किसी एक राशि में अगर आपके 4 या 5 ग्रह बैठ गए, तो आप मान के चलिए कि ये काफी ज्यादा इस पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड व्यक्ति होगा, जो ये ट्रेड्स की मैंने यहाँ पर पे आपसे बात की है। इसके बाद लास्ट में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है वो आती है काल पुरुष। तो हमारी जो वैदिक ज्योतिष है उसमें हमने ये जो 12 राशियां हैं इसे एक काल पुरुष की पूरी कुंडली मान करके माना है। तो जैसे मेष राशि है ये सिर को गवर्न करती है, वृषभ राशि है ये आपका चेहरे को और गर्दन को गवर्न करती है, मिथुन जो है वो आर्म्स को या वक्स जो है हमारे उसको गवर्न करती है, फिर कर्क राशि जो है वो चेस्ट को और हार्ट को गवर्न करती है, उसके बाद सिंह राशि जो है वो स्टोमक को गवर्न करती है, उसके बाद आपकी कन्या राशि जो है वो हिप रीजन को जो है हमारे उसको गवर्न करती है, और तुला राशि जो है वो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह को गवर्न करती है, वृश्चिक जो है वो हिडन पार्ट्स यानी कि अंदर के जो पार्ट्स हैं और एनस वगैरह जो है हमारा गुदा द्वार उसको गवर्न करती है, धनु राशि जो है ये आपका थाइज यानी कि जंगा वगैरह को गवर्न करती है, मकर जो है वो नीच को गवर्न करती है यानी कि कंधों ये नीच मतलब घुटनों को गवर्न करती है, कुंभ राशि जो है वो एंकल्स वगैरह को गवर्न करती है, और लास्ट में मीन राशि जो है वो फीट को गवर्न करती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका पूरा कालपुरुष को हमने डिवाइड किया हुआ है। अब जहां जो राशि में आपके अच्छे ग्रह बैठ गए, अच्छे ग्रह क्या होते हैं वो ऐसे नहीं है कि मतलब शनि राहु केतु सब खराब है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी ग्रह कुछ देने आया, कुछ उसके नियम है, जो आपको जब प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में हम घुसेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर कोई ग्रह मतलब कई बार बृहस्पति भी खराब होता है, जैसे हम कहते हैं कि बृहस्पति मतलब देवगुरु हैं, तो अगर बृहस्पति भी अगर खराब है और वो इस राशि में जाके बैठ गया, तो आप देखेंगे कि वो पल ठीक हो जाएगा। और वहीं कोई अच्छा ग्रह किसी एक राशि में बैठ गया, तो आप देखेंगे वो पार्ट आपकी बॉडी का बड़ा स्ट्रांग रहेगा। जैसे कि जैसे किसी को बचपन से ही पेट से रिलेटेड रोग है, तो आप देखें कि उसके सिंह राशि पे के आसपास में का जो रीजन है, या कन्या राशि और सिंह राशि के बीच का जो रीजन, मतलब ये वाले रीजन में कुछ बुरा प्रभाव आएगा ग्रहों का। तो इस तरह से ये कालपुरुष को पढ़ा जाता है। तो ये जो है मतलब ये बेसिक और ये बड़ा फंडामेंटल है। ये जितना ज्यादा आप इसको ब्रश अप करते रहेंगे ना, उतना ज्यादा आपके प्रेडिक्शंस बेटर होते चले जाएंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स नियम्स को पढ़ो, अगर आप यही जो मैंने आज आपको ये पढ़ाया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। इसको देख करके भी अगर आप जो है मैं बता रहा हूँ, तो आपको आप 60 to 70% प्रिडिक्शन कर ले जाएंगे। अगर आपको मैं थोड़े बहुत और नियम बता दूं, तो आप इतने में ही एक काफी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ये वाली जो चीजें हैं इसका ध्यान रखना है और इसको लगाना आना चाहिए। मेन चीज है ये, जैसे बता तो मैंने दिया, लेकिन अब इसको जब प्रैक्टिकली आप जब कुंडली देखें तो उस समय कितना प्रैक्टिस करेंगे और इसको लगाते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा काम करता है। तो ये आपका
हो गया आपका ज़ोडिएक साइन के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो यहीं पर पे मित्रों ये आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है ज़ोडिएक साइंस का। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और फ्यूचर में मैं ऐसे वीडियो लाते रहूँगा, क्योंकि अभी तो बिगिनर्स कोर्स है, इसके बाद मैं एक इंटरमीडिएट कोर्स और लास्ट में एक्यूरेट प्रेडिक्शन के ऊपर पे भी लेक्चर लाऊँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।